आले चले तो तारों के प्यार न कर। जुबिन नौटियाल का ये सॉन्ग है, काफ़ी प्यारा है। मौका मिले तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज। मैं स्वागत करता हूँ आप लोग सभी का अपने पार्ट में। हम लोग आज स्टार्स के बारे में पढ़ें। स्टार्स, और आप लोगों ने बचपन में भी सुना होगा ये वाला, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू up above the world so like a diamond like star, how I wonder what you are। हमने ये बचपन से हमने तारों के बारे में ट्विंकल ट्विंकल काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा। आज संजोग हुआ ये कि स्टार्स के बारे में पढ़ाना था आप लोगों को, और सहज रूप से ये मुझे याद आ गया। आज हम लोग स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्स के बारे में। और स्टार्स जो होते हैं वो फॉर्मेशन को देखेंगे, प्लस हम लोग ये देखेंगे क्या प्रोसेस होता है, फेजेस क्या क्या है, किस किस अवस्था से गुजरता है, अवस्था और फेज अवस्था से गुजरता है। और ये स्टार्स के बारे में जान लीजिए। और गैस के मेघ होते हैं, यहाँ देखिए, फूल और गैस के मेघ यानी कि क्लाउड ज़्यादा दूरी पर या निहारिका नेब्यूला बताया था मैंने, कहलाता है। और कम दूरी पर होने से यह तारा बन जाता है। इसका मतलब ये है, पहले इसको समझते हैं, नेब्यूला। हालांकि ये मैंने ब्रीफ किया था मैंने, बट अभी वापस से कर दे रहा हूँ। नेब्यूला होता क्या है कि ये देखो ऐसे है, ये है गैस और धूल के बादल, और इसमें बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं जो आयनाइज्ड हो जाते हैं। आयनाइज्ड होने पर ये चमक पैदा करते हैं, और इस चमक से ये पूरा चमकता है। हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस, आयंस भी चमक पैदा होता है। जब ये ज़्यादा दूर होंगे, जब इस दोनों के ज़्यादा होगी तो ये नेबुला कहलाए। और यही अगर कम हो जाएगी, स्टार्स तारे तोड़ के लाने की बात करते थे बचपन। याद आया ना दोस्तों? चलिए फिलहाल यहाँ तो धूल और गैस के मेघ क्लाउड जो ज़्यादा दूरी पर ये रहते हैं, यानी कि जब इसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो ये नेबुला कहलाते हैं, और कम दूरी पर होने पर ये तारा बन जाता है। अब देखिए तारा या स्टार्स के बारे में जो सामान्य जानकारी होती है के बारे में, आकार का आकार सूर्य से, हाँ ये ध्यान रखिए, सूर्य से 450 गुना छोटा से लेकर 1000 गुना बड़ा तक हो। मास यानी कि द्रव्यमान की बात करें तो सूर्य से 1/20, 1/20 से लेकर तब जितना हमारा सूरज है उसके जितना। और टेम्परेचर, अगर स्टार्स के टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 3000 से 5000 डिग्री होता है। तारों का रंग के आयु को बताता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फैक्ट, ये याद रखना, कभी क्वेश्चन में हो सकता है। तारों का रंग इसका चक है, इस तरह से तो उनके
एज का सूत्र। और एक बारे में बता दें, तो तारा जितना बड़ा होगा वो का एज उतना ही कम होगा। ये भी याद रखना आप लोग। तो तारा जितना ही बड़ा होगा उसका एज उतना कम होगा, और जो तारा छोटा जितना था वो कहावत सुना था ना आपने, देखन में छोटन लागे घाव करे गम। बस वही, तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। तारा का जो रंग है देखा होगा आपने, नीला और वाइटिश, वाइटिश और ब्लू। कोई तारा ऑरेंज कलर का दिखता है, कोई एकदम वाइट दिखता है, कोई रेड दिखता है। ये इसके टेम्परेचर क्या है, 1000 से 5000 डिग्री, वो उस पर है। अब हाँ, एक चीज़ और, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पॉइंट को आप लोग रट जाएंगे। देखिए कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। कोई भी स्टार्स होता है, जैसे हमारा सन भी है। सन लाइक कोई भी स्टार, या सन से बड़ा या छोटा कोई भी स्टार होगा, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, यानी कि 70% हाइड्रोजन होता है। और यहाँ पॉइंट है, 26.5% और अन्य तत्व 5% अन्य तत्व। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग याद कर ही लेंगे। मैंने बताया 70, 26.5 और 2.5, ये याद रखिए। आइए देखते हैं हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स, ऑफ स्टार। देखिए ये जो है, ये एक नेबुला है। नेबुला है, आगे के हम लोग ये में देखेंगे। नेबुला है, नेबुला से जो होता है, नेबुला ये प्रोटो स्टार होता है। प्रोटो स्टार फेज है ये जितना फेज है प्रोटो स्टार फेज, पर ये फेज और मेन, और प्रोटो स्टार से ये फिर मेन सीक्वेंस में जाता है। मेन सीक्वेंस में जाता है, मेन सीक्वेंस। तो प्रोटो स्टार मेन सीक्वेंस ये हो गया। थोड़ा सा मिटा देते हैं, हमारा बोर्ड मैंने गंदा कर दिया है, माफ कीजिएगा। देखिए दोस्त, हमारा जो ये नेबुला से, पहले इसको समझते हैं। लो एंड मीडियम मास स्टार जो होता है, यानी कि जो जो लो और मीडियम भार के जो तारे होते हैं, में हमारा सूरज भी है, ठीक है? उस तारे की बात यहाँ होती है। ये जब मेन सीक्वेंस में आता है, मेन सीक्वेंस मेन सीक्वेंस में जब आता है, ये मेन सीक्वेंस स्टार बोलते हैं। तो एक तो लो या मीडियम होगा, एक हाई होगा। हाई वाला जो स्टार होगा, हाई वाला स्टार आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही होगी, आप इसको समझ। मेन मेन सीक्वेंस जो स्टार होगा वो रेड जायंट में कन्वर्ट, और फिर प्लानिटरी नेबुला नेबुला क्रिएट करता है। प्लानिटरी नेबुला क्या होता है, जब रेड जायंट जो होता है वो उसमें जब विस्फोट होता है, का फैलाव इस तरीके से, और ग्रेविटी के कारण ये बंधा रहता है। तो प्लानिटरी नेबुला दो तरीके का, एक तो नेबुला ये हो गया, इस तरह से जब इसमें विस्फोट हुआ तो वो पास पास जो था, मैंने बताया था, ये जो पास पास होने से स्टार था, तो जब विस्फोट होने के बाद ये दूर चला जाता है, लेकिन तरीके से, और देन फिर ये वाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। ये तारे की मृत्यु का फेज। आप इसको अच्छे से अभी समझेंगे, और फिर मैं समझाऊंगा, जब तक आपको समझ तब तक समझें। रेड सुपर जायंट, ये रेड सुपर जायंट, ये कौन रेड सुपर जायंट कौन बनेगा, हाई मास का जो स्टार होता है वो रेड सुपर जायंट।
इसमें नोवा विस्फोट नहीं होता। नोवा मतलब होता है विस्फोट, स्फोट एक मोटा मोटी। ये सुपरनोवा और जो हाई मास स्टार होता है वो न्यूट्रॉन तारा में बदल जाता है, और जो ज़्यादा हाई मास होता है वो ब्लैक होल में। आप लोग पढ़े होंगे ना ब्लैक होल के बारे में, यही ब्लैक होल। हाँ ये देखो, लाइफ साइकिल को अगर सिंपल वे में समझना है, प्रोटो स्टार फेज होता है पहला फेज, ये पहला फेज। इसके बाद स्टार्स जो होता है वो मेन सीक्वेंस स्टार बनता है। मेन सीक्वेंस स्टार मतलब तारे की मुख्य अवस्था, वो लिख ले। वो हिंदी का ये है, वो हिंदी में लिख लेंगे। प्रोटो स्टार जो प्रारंभिक अवस्था को बोला, प्रारंभिक अवस्था यानी कि तारे जो होते हैं वो प्रारंभिक अवस्था होते हैं, फिर उसके बाद मुख्य अवस्था में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मुख्य अवस्था में, तारे की मुख्य अवस्था, मुख्य अवस्था में जाते हैं। फिर इसके बाद रेड जाइंट में कन्वर्ट होते हैं। रेड जाइंट में, रेड जाइंट या रक्त दानव इसको बोलते हैं, रक्त दानव। लेकिन आप रेड जाइंट ज़्यादातर, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन देगा तो ये रेड जाइंट देने की संभावना ज़्यादा है। उसके बाद नोवा यानी कि विस्फोट होता है, विस्फोट होता है। जब रेड जाइंट होता है, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, इसका ईंधन ईंधन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और खत्म होने लगता है तो जो जैसे ये स्टार है तो सरफेस ठंडा होने लगता है, तो ये जो जितना चमक जो होती है, इसकी चमक वो कम हो जाती है, जिससे ये रेड दिखता है। तो ये रेड दिखता है, इसके लाइट में कमी आ जाती है कारण। और जो जब इसमें विस्फोट होता है तो विस्फोट के बाद इंड फेज शुरू होता है, यानी कि तारे की अंतिम अंतिम अवस्था, तारे की ऑफ स्टार। अब हम लोग, आप लोगों ने समझा फिर से, सबसे पहले प्रारंभिक, फिर मुख्य अवस्था, फिर रेड जाइंट, फिर नोवा स्फोट, नोवा स्फोट, और फिर नोवा विस्फोट के बाद इंड ऑफ स्टार। अब ये जो फेज है इंड ऑफ स्टार जो फेज, ये हम लोग देखेंगे में क्या क्या कैसे अलग से। देखिए तारे कितने प्रकार के होते हैं? तारे होते हैं, तारे मध्यम तारे, बड़े तारे। तो जो छोटे तारे होते हैं, जो छोटे तारे होते हैं, जब नोवा विस्फोट होता है, अगर कोई जैसे बम है, ये बम है 1 केजी, बम मतलब जो पटाखे फोड़ते हो आप लोग दिवाली में, वो वाले बम की बात कर रहा हूँ, वो परमाणु बम वम के बारे में मत सोच लेना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। खैर फिलहाल यहाँ 1 केजी का है। अगर इसमें आप वो लगा देते हो, आग लगा देते हो, तो ये क्या है, तो इसमें बहुत सारी बारूद और सूत्र बम होता है, तो ऊपर धागे लगे होते हैं, और ये धागे जो होते हैं, धागे फिर आपके फटेंगे, बारूद निकले, स्फोट होगा। सपोज कि जब आप इसको वेट करोगे वापस से, ये हार्डली 200 ग्राम तक, एक मतलब अंदाज समझाने के लिए 200 ग्राम, ऐसा नहीं कि बम फोड़ के नापने लगना, 200 ग्राम तक, 200 ग्राम तक इसका वेट आता है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इस तरह से जब तारे में विस्फोट होता है तो जो बचा हुआ भाग होता है, अवशेष जो होता है, का कुछ मास होता है, मास मत द्रव्यमान का कुछ भार होता है। अब यहाँ पे जो गेम है वो है
1.4 इंटू सोलर मास। सोलर मास मतलब सूर्य का द्रव्यमान, का द्रव्यमान 0.44 इंटू सोलर मास, यानी कि जब इस कम होगा, जब इस कम होगा 1.44 इंटू सोलर मास से कम होगा, तो जब छोटे छोटे तारे में ये, तो छोटे तारे में विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद उसका अवशेष जो है वो 1.44 इंटू सोलर मास से कम था या बराबर था, तो ये वाइट ड्वार्फ बनेगा। वाइट ड्वार्फ क्या है? ये तारे अंतिम अवस्था है। ये न्यूट्रॉन स्टार जो होता है तब, और ये ब्लैक होल होता है, ये मृत्यु है तारे की, यानी कि तारा अब कम हो रहा है। इसी तरीके से मध्यम आकार के तारे में जब नोवा विस्फोट होता है, उसके बाद जो अवशेष होते हैं का अगर मास 1.44 से लेकर 3 गुने सोलर मास होता है, यानी कि सौरिक द्रव्यमान के बराबर होता है, तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है। अभी हमने पिछले वीडियो स्लाइड में देखा था, और अभी मैं वापस से समझ, ये बड़े तारे पर जब में नोवा विस्फोट होता है, नोवा विस्फोट, तो और इसका मास अगर 3 सोलर मास यानी कि 3 इंटू सोलर मास के बराबर होता है, तो ये ब्लैक होल बन जाता है। तो लिया था ना ये वैज्ञानिक ने, ब्लैक होल का, ब्लैक होल का देखो, ये देखो, ये देखो, ये नेबुला था, मेन सीक्वेंस तारा था, तारे की अवस्था, उसके बाद रेड जाइंट में कन्वर्ट हुआ था, रेड जाइंट में, और ये रेड रेड सुपर जाइंट में ये प्लानिटरी नेबुला बना था, और ये फिर वाइट ड्वार्फ बना। तारा अब कम होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ दो हुआ, एक जो बहुत ज़्यादा होगा वो न्यूट्रॉन तारा बन जाए, और जो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा उसका अवशेष। ब्लैक होल में क्या होता है? ब्लैक होल में ब्लैक होल ब्लैक होल में लाइट या कोई भी रेडिएशन क्रॉस नहीं क्रॉस कर पाता है, इस कारण से ब्लैक हो जाता है। और ऐसे करके, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको ब्लैक होल के बारे में इंटरेस्ट है, या फिर प्लानिटरी मोशन, या फिर प्लैनेट और यूनिवर्स से अगर आप लोगों को प्रेम है या आप लोग का इंटरेस्ट है, तो एक थी इंटरस्टेलर, उस मूवी को देखना आप आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा ब्लैक होल क्या होता है। और अगर अगर आपको कोई पूरा यूनिवर्स समझना, कॉस्मोस करके, पता नहीं अब अवेलेबल है भी या नहीं, कॉस्मोस, इसमें आपको प्लैनेट के, ये हिंदी में तो मैं उपाय बता दे रहा हूँ, आप साइबर कैफ़े वाले के पास जाना, साइबर कैफ़े वाले के पास जाके उससे कॉस्मोस, और आप डाउनलोड करके मुझे तो वो दे देगा था। तो इस तरीके से आप अच्छे से समझ आपको पढ़े, वैसे आपको मैंने यहाँ समझा दिया, समझ में तो क्या होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, फिर से चंद्रशेखर लिमिट, ये जो 1.44 यूज़ हो रहा था इनटू सोलर मास, ये जो 1.44 दिया था वो भारत के वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम
चंद्रशेखर। एक बार बीपीएससी के एग्जाम में उसका फुल नेम पूछ दिया था, फुल नेम। अभी ये 64 या 65 का क्वेश्चन तो याद नहीं, फुल नेम पूछ दिया था। 1930 उन्होंने चंद्रशेखर लिमिट यानी कि 1.44, ये याद रखेंगे आप, 1.4, तब भूल जाना, ये याद रखें इज 1.44। 1935 में क्या हुआ था कि रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी मीटिंग, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी मीटिंग, इसमें उन्होंने बताया कि व्हाइट डॉर्फ किसका हुआ था, जो दो या मीडियम, दो या मीडियम तारे थे, वो नोवा विस्फोट हुआ, नोवा विस्फोट के बाद उस विस्फोट हुआ और वो व्हाइट ड्वार्फ में बना। ये व्हाइट ड्वार्फ जब भी बनेगा ये तारे बनते, छोटे और मध्यम। कौन तारा किससे बनता है, कौन तारा बनता है हाई मास, और वेरी हाई मास रहेगा ब्लैक होल, ब्लैक है वो ब्लैक होल बनता है। ये वेरी हाई मास का सब बहुत ज़्यादा द्रव्यमान होगा वो। 1983 में इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज W.A. फुलर के साथ, ये 3 फैक्ट इनके बारे में हमेशा याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और फेवरेट ये सेक्शन मत बोल। और अन्य तथ्य के बारे में देखें स्टार्स के। एक होता है टर्म क्वासर्स, ब्रह्मांड में अर्धतारीय पदार्थ, रेडियो तरंगे चलती हैं। अर्धतारीय पदार्थ की तारे का गुण पाया जाता है, नेबुला और स्टार के बीच का है, ये ना पूरी तरीके से तारा है, तरीके से तारा है, लेकिन इनसे रेडियो तरंगे निकलती हैं, इसलिए इनको क्वासर्स कहा जाता है। तरीके से पल्सर्स क्या होता है, पल्सर्स घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे। अब न्यूट्रॉन तारे आएगा तो न्यूट्रॉन तारा कौन बनता, हाई मास स्टार्स, हाई मास स्टार्स होता है वो न्यूट्रॉन तारा बनता है, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग इमिट, यहाँ देखना है क्वासर्स में रेडियो है, रेडियो वेव्स निकलती हैं, रेडियो तरंगे, और पल्सर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक निकलती है। अब उसी तारामंडल क्या होता है, तारामंडल में पटना अगर गए होगे तो तारामंडल, वो वाला तारामंडल के कॉन्स्टेलेशंस, विशेष आकृति वाले कई तारों का दर्शी तारा होता है ना, आसमान में दिखाई देता है, 7 तारे, बड़े बड़े तारे दिखाई, वो वाले तारे तो ध्रुव तारे की ओर संकेत। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बार भी, कौन सा तारा है जो जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है, कौन सा तारामंडल। हाँ, एक और तारामंडल के बारे में एक और चीज, टोटल 88 तारामंडल क्लास में हुआ, ये मत भूल। करता हूँ दोस्तों कि आपको आज क्लास समझ में, और स्टार्स के बारे में जितना आप लोग होंगे, या प्रोसेस फेजेस यानी कि अवस्था, प्रक्रिया, अवस्था आपको समझ में आई होगी कि क्या होता है। और क्वासर्स और पल्सर्स के बारे में और चंद्रशेखर लिमिट के बारे में हमने देखा, ये देखा। एंड ऑफ स्टार क्या होता है, एंड ऑफ स्टार में ये याद रखना कि व्हाइट डॉर्फ कौन बनता है,
न्यूट्रॉन कौन बनता है और ब्लैक होल कौन बनता है। और जो मैंने बताया था तो जो तारे होते हैं, यहाँ पे मैंने कहा था ये वाला स्लाइड, ये स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद कर लें। गैसेस वाला तो एकदम से याद कर लेना। तारों का रंग किस चीज़ का होगा तो आयु को बताता है, और उसका रंग जो होता है उसके तापमान पर निर्भर से 5000 होता है। प्लस जो द्रव्यमान होता है, एक 1/20 50 गुना तक होता है द्रव्यमान, यानी कितना भारी। और आकार जो होता है वो 450 गुना छोटा से, मतलब सन से 450 गुना छोटा, 1000 गुना बड़ा होता है। तो ये सारी मुझे लगता है कि आप लोग को ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा, स्टार्स के बारे में रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और आप हमारा चैनल ही वर्ड ज़रूर ज़रूर से कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आपको कोई ये लगता है तो आप कमेंट भी ज़रूर कर देंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं तो लेक्चर 3 में, ये लेक्चर 2। हाँ, यूनिवर्स मैंने बताया था, यूनिवर्स और यूनिवर्स पढ़ा था, और हमने फिर स्टार्स पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। तो इस तरीके से हमारा वीडियो पढ़ेगा। फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।